नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अगर उसको अपने जीवन में ढाल दें, रोज़ाना कर लें, तो आपको आपके शरीर को बाहरी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने भी बताया है। इसमें सबसे पहला आता है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। यूँ तो सारे प्राणायाम ही करने चाहिए, लेकिन कोई भी प्राणायाम करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपने कोई मैट बिछा ली और ये जो है एक गद्दी डाल दिया, क्योंकि कमर में लोगों को दर्द रहता है। इस गद्दी पर आप स्थिरम सुखम आसनम ही कहते हैं, तो आप स्थिरता के साथ सुख का अनुभव करके कुछ भी करें। प्राणायाम कर रहे हैं अभी हम, तो आपने ये सुखासन लगा लिया। बस रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी से ही तो सारी नाड़ियां खुलती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इसमें मैं सबसे पहले भ्रस्त्रिका प्राणायाम बताने जा रही हूँ। यूँ तो भ्रस्त्रिका के करने के बहुत से तरीके हैं, यूँ तो सारे 7 प्राणायाम कर ही लेने चाहिए, पर भ्रस्त्रिका के बहुत से तरीके हैं। पर मुख्य रूप से थोड़ा कार्डियो भी हो जाए, क्योंकि हम घर से बाहर तो निकलते नहीं और अभी निकलना भी नहीं है, तो घर में रहकर थोड़ा सा कार्डियो भी हो जाए और टॉक्सिन फ्री बॉडी हो जाए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकल जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है शरीर में। शरीर में क्यों, माइंड भी काम और स्टिल हो जाता है, कोई इधर उधर की नकारात्मक सोच ही नहीं आती। तो जरा सा एक बार चेहरे पर मुस्कान ले आए, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। मेरी तरह आप भी कीजिए, सुनने से लाभ नहीं होगा, करने से और रोजमर्रा में करने से। चलिए, आपने किया भ्रस्त्रिका प्राणायाम। विरेचन क्रिया के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, भ्रस्त्रिका प्राणायाम के भी नाम से प्रसिद्ध है। सांस को भीतर गहरा भरा और छोड़ा। करना तो इतना ही है, पर सबके करने के तरीके अलग हैं। इससे हम अपने शरीर के पूरे टॉक्सिन्स रिलीज कर देते हैं। मन मस्तिष्क में जो कचरा भरा रहता है ना, नकारात्मक सोच का कचरा, वो भी निकल जाता है। माइंड एकदम लगता है खाली हो गया, वैक्यूम सा हो गया। अपने आप ही अपने ब्रह्मरंध्र और अपने सहस्त्रार चक्र की घंटियां बजने लगती हैं। कूलनेस, कामनेस और स्टिलनेस, अपने आप स्थिरता आ जाती है। अब दूसरा है कपालभाति। कपालभाति यूं तो 1 सेकंड में 1 करना है, लेकिन अगर आप 1 सेकंड में 2 भी कर लेंगे तो भी कोई हानि नहीं है, लेकिन फास्ट नहीं करना। आप ये मुद्रा बना लें। वजन कम तो सभी को करना है, आज की क्यों, हमेशा से वजन कम ही करना है। अगर वजन कम करना है तो ये मुद्रा बना लीजिए, और नहीं याद रहे मुद्रा तो मुद्राओं पर ध्यान न ले जाएं आप। अभी तो आपको सिर्फ करना है, ऐसे भी बना ले, या ज्ञान ध्यान ये वाली कंसंट्रेशन की मुद्रा बना ले। सबको कंसंट्रेशन चाहिए। अब आप देखिए, सिर्फ श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है। मेरे साथ कीजिए ना थोड़ा सा। ये तो हुआ 1 सेकंड में 1। अब आप 1 सेकंड में 2 भी कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट कर दें। यूं तो कपालभाति दोनों में आता है। ये क्लेंजिंग प्राणायाम भी है और क्लेंजिंग में भी आता है, क्लीनिंग प्रोसेस भी है। टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं, तभी तो माथा चमकता है। पेट का हिस्सा जब खाली होता है तो ही माथा चमकेगा, दिमाग शांत रहेगा, गट खुशहाल हो जाएगा। तो इसलिए 10 मिनट कपालभाति। पहला भ्रस्त्रिका बताया, दूसरा कपालभाति। कपालभाति जब सही हो जाती है, चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आने लगती है। अब करते हैं अनुलोम विलोम। यूँ तो अनुलोम विलोम बहुत से तरीकों से किया जाता है, पर इस दौरान आप उड़ान वायु की मुद्रा बना लें। ये है उड़ान वायु। उसको नाभि पे रख लें, या आप थाइस के ऊपर रखें बाएं हाथ से, क्योंकि मुद्रा जब हम
एक साइड से बनाते हैं उसकी प्रतिक्रिया दूसरे तरफ से विद इन अ सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, इसलिए दोनों हाथ से मुद्रा एक बनानी है। ये उड़ान वायु बाएं स्वर से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, तब तक लेते रहना है जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट ना पहुंच जाए, आपका लंग्स आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग ना दे। अब आप देखिए, इस तरह अनुलोम विलोम करना है। फिर आप भ्रामरी, उद्गीत, अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे कर लीजिए, लंबी श्वास भरिए, ये भ्रामरी हो गई। ये ओमकार हो गया। हथेलियों को रख करके पामिंग ऑफ द आईज भी हो गया। दिन भर आंखें खुली रहती हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। हथेलियां गरम करें, जब तक गरम हथेली आंखों पर लगा कर रखें। यूं तो आप सारे कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है उज्जयी। कंठकूप में आकुंचन करना है, उड़ान वायु, कंठकूप और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र। इस पैसेज को क्लीन रखना है, तभी ये पैसेज क्लीन होगा। उड़ान वायु में हम गले में आकुंचन करते हैं सांस का, ठुड्डी को छाती से लगाकर रोकते हैं कुछ क्षण, दाहिना अंगूठा दाएं नासिका पे रखकर बाएं से श्वास छोड़ते हैं। मेरे साथ कीजिए। और एक बार कीजिए। देखिए, ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। पहले भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, ये तो महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आज ऑक्सीजन हमारे शरीर में बैलेंस रहे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर रहेगा तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं। पर इस चीज के लिए आप एक मुख्य बात और समझ लें कि जब बीमारी आएगी तब करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, तब हानि हो जाएगी, क्योंकि शरीर को और मन को आदत तो है नहीं, तो शरीर झेल भी नहीं सकेगा। इसलिए रोजमर्रा में करें। आप एक चीज गांठ मार लें कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं नाश्ता भी नहीं करूंगा या मैं चाय नहीं पीऊंगा। अगर आप चाय पीते हैं तो अपने आप दिमाग की घंटी बज जाएगी कि नहीं, मुझे प्राणायाम करना है। प्राणायाम में अद्भुत पावर है। ये 4 प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति, भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उद्गीत। उज्जयी, ओमकार तो करना ही करना है, क्योंकि ओम में तो ब्रह्मांड की शक्ति तो ओमकार से ही है, तो ओमकार तो करना ही है। पर मेरी आपसे विनती है कि अगर आप भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी करेंगे तो आपको कहीं ऑक्सीजन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। थ्रू आउट जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिलेगा और बीमारी से दूर रहेंगे। धन्यवाद।